राम राम भाइयों, सभी को राम राम। भाइयों, आज दिवाली है। सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। भाइयों, ये वाली वीडियो है हमारा फोर्थ पार्ट, जो हम ब्रेकआउट, जब मार्केट एक साइडवे होता है फिर उसके बाद ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है, उसको हम कैसे पहचाने कि वो सही ब्रेकआउट है या गलत ब्रेकआउट है। ठीक है, इसका ये फोर्थ पार्ट है। और भाइयों, ये वाला जो फोर्थ पार्ट है, ये उम्मीद करता हूँ मैं कि ये लास्ट पार्ट होगा। ठीक, इस फोर्थ पार्ट में हम बैक टेस्टिंग के साथ साथ जैसे जैसे हम नवंबर में आएंगे वैसे ही हम स्पोर्ट चार्ट के साथ साथ ऑप्शन चार्ट में भी देखेंगे कि भाई जब स्पोर्ट चार्ट पे एक रेंज बनती है तो हम कैसे पता लगाएं कि जो ऑप्शन चार्ट में भी जो रेंज बनी हुई है वो ब्रेकआउट होगी या फेक आउट होगी। अगर स्पोर्ट वाले चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है तो क्या वो ऑप्शन वाले चार्ट पे भी वैसे ही दिखाई देता है। और सबसे बड़ी दिक्कत कि भाई जब ऑप्शन वाले चार्ट स्पोर्ट वाले चार्ट में जो रेंज बनी होती है उस रेंज में हम क्या कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करें, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड लें, ये सारी जो भी कन्फ्यूज़न होती है, ये कन्फ्यूज़न उम्मीद करूँगा मैं इस वाले पार्ट में सारी क्लियर कर दूँ। और इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि भाई जब रेंज बनेगी स्पोर्ट वाले चार्ट पे तो ऑप्शन वाले चार्ट पे कौन सा स्ट्राइक प्राइस खरीदना चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम में देखना चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम में प्ले आउट करना चाहिए, इन सारे क्वेश्चन से आंसर आपको इस वाले वीडियो में फोर्थ और आखिरी एपिसोड में मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं भाइयों। स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो अब हमने भाई, मैं इसको अगर स्क्रीन को थोड़ा सा हाँ ऐसे कर दूं तो सही रहेगा ना। यस, तो हमने 29 सितंबर तक कर लिया था बैक टेस्ट और अभी है हमारा ये अक्टूबर। ठीक है, तो भाई यहाँ पे तो हमें कोई रेंज बनती हुई दिखी नहीं। ये एक रेंज बनी हुई दिखी, लेकिन भाइयों ये आखिरी का टाइम है, 3 बजे के बाद का, लगभग 3 बजे का टाइम है, तो इसको हम इग्नोर ही कर देंगे। तो आज के दिन कोई भी ट्रेड नहीं। ओके भाई, अब हम आते हैं भाई सीधा, कौन सी तारीख है ये, वेट, ओके 4 अक्टूबर। ये हमारी रेंज बनी है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया है, यहाँ एंट्री नहीं लेनी है, मैंने आपको पहले पार्ट में ही बता रखा है। और भाइयों, अगर आप डायरेक्ट फोर्थ पार्ट में कूद रहे हो तो आपको पहले 3 पार्ट देखने, उसके बाद ही फोर्थ पार्ट पे आपको आना है। ओके, तो रेंज बनी है, फिर उसके बाद रेंज बनाने के बाद ये ऊपर गया है और फिर ये एन बनाता हुआ नीचे आया है। तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, यहाँ पे ये एक एन बन रहा है छोटा सा, यहाँ पे तुम्हारी एंट्री, ये तुम्हारा एसएल है, ये एंट्री है, ये एसएल है। ठीक है, हमेशा एन को फोकस करना है। डायरेक्ट अगर आप फोर्थ पार्ट पे कूदे हो तो भाइयों 3 पार्ट इससे पहले मैं बना चुका हूँ, वो वाले पार्ट देखोगे तभी समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या कहानी चल रही है। रेंज बनी, ऊपर ब्रेकआउट दिया, एंट्री नहीं, रेंज बनी, नीचे ब्रेकडाउन दिया, एंट्री नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एन नहीं बना, समझे। फिर रेंज बना के नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, एंट्री नहीं, ब्रेकडाउन दिया, एंट्री नहीं। क्यों नहीं एंट्री लेनी? क्योंकि एन नहीं बना तो कोई एंट्री नहीं। ऊपर गया, एन नहीं बनाया, कोई एंट्री नहीं। फिर ये रेंज बनती है, ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पर ये एन बनाता है, तो भाइयों इसके ऊपर जैसे ही निकलता है तो ये तुम्हारी एंट्री होगी, इस वाली कैंडल में एंट्री होगी, और ये तुम्हारा होगा नीचे का एसएल। ठीक है, अभी तक ये हम सिर्फ स्पोर्ट चार्ट पे देख रहे हैं, जब प्रीमियम चार्ट पे चलेंगे तो अलग मज़ा आने वाला है। ओके भाई, अब यहाँ पर क्या गेम हो रही है भाई, यहाँ पर तो मार्केट ने काफ़ी पहले तो पूरा साइडवेज एकदम होके दिया है, फिर झटके से नीचे डब्लू बना के ऊपर, फिर एक रेंज सी बनाई है। मतलब आज का दिन तो भाई पूरा ट्रैप करने वाला है। ऐसे दिन में तो क्या ही ट्रेड करोगे, मेरे ख्याल एक्सपायरी का टाइम हो रहा है। ठीक है, एक्सपायरी का दिन होगा मेरे ख्याल से ये, जो इतना वोलेटाइल मार्केट था। ओके, अब यहाँ पर क्लियर कट एक हमारे को रेंज मिली है। रेंज मिलने के बाद ये इस वाली कैंडल में ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पर इसने एन बनाया है। भाई देखो, अगर तुम्हें एक्सपीरियंस होगा तो तुम इन वाली चीज़ों को ज़रूर भविष्य में पकड़ लोगे। तो तुम्हारी एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक, और ये तुम्हारा एसएल होना चाहिए। फिर जो तुम्हारे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तुम्हारा प्रॉफिट तुम डिसाइड करोगे। ओके भाई, फिर उसके बाद दोबारा से यहाँ पर रेंज बनती है भाई, दोबारा से यहाँ पर रेंज बनती है, फिर उसके बाद ब्रेकआउट मिलता है, एन बनता है भाई, यहाँ ये तुम्हारी एंट्री है और इसके नीचे का तुम्हारा एसएल है। ठीक है, फिर रेंज बनाता है, फिर ऊपर जाता है। अब भाई जितना तुम इस चीज़ को देखोगे, समझोगे, जानोगे, कोशिश करोगे समझ के करने की, उतना जल्दी तुम सक्सेसफुल होगे।
ये रेंज बनी, नीचे की तरफ आई, एन नहीं बनाया तो कोई एंट्री नहीं है भाई, फिर से रेंज फिर से ऊपर की तरफ चला गया स्टॉप लॉस हिट करने। हम ज़्यादातर भाइयों यहीं पर ही फंसते हैं, समझे। रेंज बना के हाँ भाई ब्रेक डाउन मिल गया, ठीक है भाई, ब्रेक डाउन मिल गया। अब 1 मिनट में इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ब्रेक डाउन मिल गया, अब ओके, ब्रेक डाउन मिल गया, यहाँ पे ब्रेक डाउन मिल गया। अब हम इस कैंडल पे एंट्री नहीं लेंगे, हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि भाई ये वाली कंफर्म वाली कैंडल बने, ये भी कैंडल रेड बन गई, तो फिर अब ये वाली कैंडल जब ग्रीन बनेगी तो हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। लेकिन जब ये वाली कैंडल जब रेड बन जाएगी तो हम कहाँ कूदेंगे, हम बिल्कुल बॉटम पे पुट बाय करेंगे। यहाँ पर इधर जैसे ही हम एंट्री लेंगे वैसे ही मार्केट ऊपर चला जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा तो यहाँ पर हम एवरेज आउट करेंगे, फिर एवरेज आउट करने के बाद फिर ये ऊपर जाएगा तो भाई हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट करा लेंगे। जब यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस हिट कराएंगे, मार्केट थोड़ा घूम के दोबारा से नीचे आएगा तो हमें लगेगा कि यार हमने एंट्री सही बनाई थी, थोड़ा रुक जाना चाहिए था। तो बस यही वाली जो गेम होती है ना भाई, ये बहुत तगड़ा ट्रैप होती है। और जितने भी नए लोग होते हैं ज़्यादातर वो लोग ऐसी चीज़ों में फंसते हैं। भाई मैं भी फंसता था पहले, लेकिन फिर जब मैंने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो समझ में आने लग गया कि हाँ भाई कहाँ पे एंट्री लेनी, कहाँ पे नहीं। रेंज बनी, ऊपर की तरफ गया भाइयों, यहाँ पर इसने एन नहीं बनाया तो कोई एंट्री नहीं, फिर दोबारा रेंज बना के नीचे आ गया, ब्रेक डाउन मिला, एन नहीं बनाया कोई एंट्री नहीं, फिर ऊपर भाग गया, एन नहीं बनाया कोई एंट्री नहीं। तो भाई देख रहे हो, एक जरा सी चीज़ अगर तुम अपनी ट्रेडिंग में ऐड कर दोगे तो कितना तुमको फ़ायदा होगा, समझे। रेंज बनी, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, कोई एंट्री नहीं बन रही, यहाँ पर एन बनेगा, इसके ऊपर जाएगा तो एंट्री लेनी है और ये तुम्हारा स्टॉप लॉस है। भाई अब कभी कई लोगों के भी दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये तो रेंज बनाने के बाद इतना ऊपर चला गया तो हम यहाँ पे क्यों ना एंट्री ले, क्योंकि भाई यहाँ पे फंसने के चांसेस ज़्यादा है। ये पुल बैक मिलेगा, हाई बनाया फिर हायर हाई बनाएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि तुम बच सकते हो, ठीक है। और मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि भाई अगर तुम महंगी चीज़ खरीदोगे तो महंगे में बेचोगे, ठीक है, और अगर तुम सस्ती चीज़ खरीदोगे तो सस्ते में बेचोगे। ये बात ना थोड़ा ध्यान रखना, इसको आगे मैं और एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने अभी क्या बोला। ओके भाई, फिर से रेंज बनी, ब्रेकआउट मिला, लेकिन एन नहीं बना तो कोई एंट्री नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी तुमने अपना पैसा बचाया। भाई ये पैसा बचाना भी सीख गए तो बहुत जल्दी तुम ट्रेडिंग में सफल हो सकते हो। ओके भाई, अब यहाँ पे ये रेंज बनी, रेंज बनने के बाद यहाँ पे एन बनाया। भाई देखो यहाँ पर तुम एंट्री ले सकते हो, ये तुम्हारी एंट्री होगी, ये तुम्हारा स्टॉप लॉस होगा। हमें बस एक रूल सिस्टम फॉलो करना है, उसी के बेस पर ट्रेडिंग करनी है। ओके भाई, यहाँ पर हमारा एक एसएल जो है वो हिट हो जाता है, ठीक है। एसएल हिट होंगे भाई, कोई भी चीज़ 100% नहीं है, तो एसएल हिट बैक ऑफ द माइंड ये हमेशा ये रखना है दिमाग में कि हाँ भाई एसएल हिट हमको करवाने हैं। ओके भाई, फिर उसके बाद फिर से रुलाने वाला मार्केट आ जाता है। ओके, क्या हो रहा है इसको। ओके, फिर से रुलाने वाला मार्केट आ जाता भाई। अक्टूबर मतलब मार्केट काफ़ी कठिन चल रहा है भाई, बिल्कुल ही एकदम से रेंज बना के मार्केट घूम रहा है। ऐसे में तुम क्या ही ट्रेड करोगे। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है भाइयों, मैं इससे पहले काफ़ी बैक टेस्टिंग कर चुका हूँ अपने 3 पार्टों में, उसको जाके देख लेना। रेंज बनी, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया लेकिन एन नहीं बनाया, एंट्री नहीं। ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर इसने एन बनाया तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट तुम्हारा एंट्री हो सकती है, ये तुम्हारा एसएल हो सकता है। फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तुम ट्रेड कर सकते हो, प्रॉफिट बना सकते हो। ओके भाई, फिर हम दोबारा आते हैं। अब 1 सेकंड में इसको चार्ट को थोड़ा सा खोल लेता हूँ। ओके, अब भाई फिर से ये रेंज बनी है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया है। भाई ऐसी लंबी लंबी कैंडल बनने के बाद किसी भी इंसान का दिमाग खराब हो जाता है जो नया नया है। ब्रेक डाउन दिया है, लेकिन जब तक ऐसे एन नहीं बनेगा भाई कोई एंट्री नहीं करनी। शपथ खा लो, कसम खा लो, टैटू गुदवा लो, समझे। चलो जी, अब भाई दोबारा से आ जाते हैं, फिर से मार्केट साइडवेज हो जाता है। ओके, अब दोबारा से यहाँ पर फिर से मार्केट भाई साइडवेज है, फिर से मार्केट साइडवे है। यहाँ पे तो क्या ही ट्रेड करेंगे भाई, ये देखो पूरा मार्केट साइडवे है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, एन बना भी रहा है। तो भाई देखो यहाँ पर तुम्हें एंट्री लेनी है, ले सकते हो, लेकिन ये तुम्हारा स्ट्रिक्ट एसएल रहेगा, ठीक है। लेकिन प्रीवियस डे का उसी दिन का जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, उसको दिमाग में रख के यहाँ पर अगर एन बनता है तो एंट्री लेनी है। अगर यहाँ पर सॉलिड कैंडल और ग्रीन बनती मैं तब जाके एंट्री लेता, कोई बात नहीं भाई। ओके, अब फिर यहाँ पर भाई दोबारा से एक रेंज बनती है ये वाली, ठीक है। यहाँ पे ये रेंज बनी, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया। भाई ब्रेकडाउन देने पे ही एंट्री नहीं लेनी चाहिए, कैंडल करते 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 यहाँ पर भी आ जाए
तब भी एंट्री नहीं लेनी है। हमेशा एन बनने का इंतज़ार करो हमेशा, ठीक है। फिर ये दोबारा से मार्केट यहाँ पे साइडवे हो जाता है इधर, तो फिर अब नीचे की तरफ इसने ब्रेकडाउन दिया है, ये एन बना है, तो भाई इसके नीचे आते के साथ ही तुम्हारी एंट्री है और ये तुम्हारा स्टॉप लॉस है, ठीक है भाई। कहाँ पे एंट्री लेनी है भाई, जो एन होगा ना भाई वो क्लियरली तुमको ना दिख जाएगा कि हाँ भाई ये क्लियर एन है, तुम्हें ज़्यादा ढूंढने की मेहनत मशक्क़त करने की ज़रूरत है नहीं। अब भाई एन यहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन हमारा ये रेंज का लो पॉइंट है, सपोर्ट वाला पॉइंट है रेंज का, तो हम इस एन को अभी कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जब हमें मार्केट में बहुत एक्सपीरियंस होने लगेगा तब हम ऐसी चीज़ों को पकड़ना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है भाई? ओके। अब भाई फिर से यहाँ पे रेंज बनती है, नीचे की तरफ आता है, एन नहीं बनाता है, कोई एंट्री नहीं, रेंज बनती है, ऊपर की तरफ जाता है। अब ये वाला एन जो है भाई एक तरीके से मान लो कि ये भी एक रेंज ही है, समझे, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर तुमको बाय साइड का ट्रेड लेने के लिए काफ़ी बड़ी सी कैंडल चाहिए, तभी तुम ऐसे ट्रेड ले सकते हो। नहीं तो भाई अपना से एक स्टॉप लॉस हिट करवा सकते हो अगर तुम प्रॉफिट में चल रहे हो तो। ओके, अब वो वाला दिन आ जाता है भाई की रेंज बनी, अब इतनी लंबी लंबी छलांगे मार के ये बाय साइड में जा रहा है मार्केट। तो भाई देखो ऐसा जो फॉल है ना, वो कभी कभी फॉल कह रहा हूँ, ऐसा जो बुलिश बिहेवियर है ना, ये तुम कभी कभी पकड़ सकते हो भाई, ठीक है। अब ये कभी कभी चीज़ें ऐसी आती है कि गैप अप को ओपनिंग हो रही है, देख रहे हो, ये गैप अप ओपनिंग हुई है, तो भाई ऐसा तो तुक्के से हाथ में लग जाते हैं, क्या बोलते हैं, पंप, ठीक। साइडवेज हुआ, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया, एन नहीं बनाया तो कोई एंट्री नहीं, साइडवेज हुआ, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, एन नहीं बनाया, कोई एंट्री नहीं, साइडवेज हुआ, नीचे की तरफ आ गया, मार्केट ही खत्म उस दिन का। चलो जी, अब हम आ गए 20 अक्टूबर पे। भाई ये वाला दिन तो तुम क्या ही ट्रेड करोगे, कितने लोगों के ना जाने कितने लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवाए होंगे यार, आज कितने लोगों ने अपने स्टॉप लॉस हिट करवाए, पूरा मार्केट जो है 10-15 पॉइंट में घूम गया, कोई ट्रेड नहीं है भाई आज की। चलो जी, अब दोबारा से वही साइडवे मार्केट, साइडवे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन, एन नहीं है तो कोई एंट्री नहीं, साइडवे धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। भाई क्या है, ट्रेड करोगे, कैसे ट्रेड करोगे, कुछ नहीं कर सकते भाई। हम सिर्फ साइडवे मार्केट में एन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अगर एन मिलता है तो हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। यहाँ पर एन बना है तो भाई ये तुम्हारी एंट्री होगी, ये छोटा सा तुम्हारा एसएल होगा। मैं नहीं कह रहा भाई ये वाला एसएल रखो, ये एसएल रखो, चाहे ये एसएल रखो, कोई एसएल रखने की ज़रूरत नहीं है भाई। जहाँ से एन बन रहा है, जैसे ही लो बनाया, लो और लो बनाया, ये तुम्हारी एंट्री है, ये इस एन का टॉप तुम्हारा एसएल है, दैट्स इट। ये तुम्हारे पैसे भी बचाएगा और तुम्हारे पैसे भी कमवा देगा अगर तुम थोड़ा रूल के हिसाब से चलोगे। साइडवे हुआ, नीचे की तरफ आया, एन बनाया, ये लो बनाया इसने और इसका ये लो और लो बनाया, ये तुम्हारी एंट्री होनी चाहिए और ये तुम्हारा होना चाहिए एसएल, ठीक है। जो भी एन का टॉप होगा वो तुम्हारा एसएल होगा, और उसके नीचे जैसे लो बनाया है तो लोअर लो बनाया तो लोअर लो, और अगर ऐसी हाई बनाता है तो हायर हाई। इनका ध्यान रखो भाई, ये वो छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत काम की चीज़ है। ओके, चलो जी, अब यहाँ पे आते हैं, फिर से रेंज बनी, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया, एन नहीं बनाया, कोई एंट्री नहीं, ऊपर गया, यहाँ पर डब्ल्यू बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, ये हाई है, इसके यहाँ कहीं के आसपास तुम्हारी एंट्री होनी चाहिए और ये तुम्हारा होना चाहिए एसएल, तो यहाँ पर तुम्हारा एसएल हिट हो जाता है। अब भाई थोड़ा सा ना दिमाग भी लगाना है, एकदम ही हाथ वो में नहीं कूद जाना है। अब इतना बड़ा बेयरिश प्रेशर है डाउन साइड में, तो भाई तुम हाई लॉन्ग साइड की ट्रेड क्यों ही करनी है तुमको, समझे। जब तक ये वाला एरिया नहीं कवर हो जाता तब तक तो भाई सोचना भी नहीं है लॉन्ग के लिए। खैर ये चीज़ तुम्हें काफ़ी लॉस लेने के बाद समझ में आएंगी, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा मार्केट में तब तुम लोगों को समझ में आएगा। लेकिन अभी तुम बस ये देखो कि भाई रेंज बनी, एन बना, ये तुम्हारी एंट्री है, ये तुम्हारा एसएल है, और फिर तुम्हारे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तुमने अपना टीपी लेना है। बस तुम अपने एसएल के प्रति ईमानदार रहो, प्रॉफिट तुमको मार्केट अपने आप बना के देता रहेगा। तुम्हें अपने एसएल के प्रति ईमानदार रहना है, दैट्स इट। ओके भाई, ये मार्केट जब ऐसा मार्केट चलता है ना, ये वाला ये भाई काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला मार्केट होता है। ऐसे में तो क्या ही ट्रेड करनी है, समझे। ऐसे मार्केट को तो अगर आप इग्नोर कर दोगे, मतलब रेंज वाले के हिसाब किताब के हिसाब से अगर इग्नोर कर दोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट में रहोगे। ओके भाई, फिर मार्केट क्या करता है भाई, ये मार्केट यहाँ पर फिर से डाउन मूव दिखाता है, फिर एकदम से अपसाइड चला जाता है। अपसाइड जाने के बाद ये फिर ऐसी कुछ रेंज बनानी शुरू करता है, ठीक है। हम कौन सी रेंज को प्ले कर रहे हैं, हम ऐसी वाली रेंज को प्ले कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज को प्ले कर रहे हैं, और ये
थोड़ा अपसाइड की रेंज है, फिर ये थोड़ा डाउन साइड दिखा रहा है, यहाँ पर भी अपसाइड दिखा रहा है, तो हमारी वाली रेंज बनी ही नहीं है, तो हम इसमें क्या ही बताएं कहाँ पे एंड ढूंढें। ठीक है भाई, चलो जी, ये अक्टूबर का आखिरी दिन है, यहाँ पर भी वही सेम गेम हो रही है। ये वाली रेंज प्ले आउट करने का अलग तरीका है भाई, ये अलग तरीका है इसका, रेंज प्ले आउट करने का इसका अलग तरीका है, इसका अलग तरीका है। हम जिस रेंज पे काम कर रहे हैं वो ऐसे वाली रेंज है ये वाली, ठीक है। हम इस रेंज पे काम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कोई रेंज मिली नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको इग्नोर कर देंगे इस दिन को। ओके भाई, अब यहाँ पर हमको दोबारा से एक रेंज मिलती है, ये रेंज मिली, अब इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया और ये यहाँ पे इसने एन बनाया, तो ये इसके नीचे आते तुम्हारी एंट्री है, ये तुम्हारा एसएल है। ओके भाई, तो अभी हमने एंट्री मार ली है अपने नवंबर में। ओके, ये 1 नवंबर है और 1 नवंबर में काफ़ी रेंज बाउंड मार्केट रहा और फिर उसके बाद नीचे की तरफ उसने ब्रेक डाउन दिया। अब आते हैं हम सीधा अपने 2 नवंबर पर, ठीक है। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अब हम आएंगे ऑप्शन वाले चार्ट पर। तो ऑप्शन वाले चार्ट पर एंट्री मारने से पहले मेरी एक बात ध्यान रखना भाइयों। देखो भाइयों, ये एक की पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेना हो सके तो, नहीं तो अपने दिमाग में फिट कर लेना। देखो भाइयों, जब भी स्पॉट वाले चार्ट पर हमको एक रेंज बनती हुई दिखती है, मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, तो मैं उसको 1 मिनट में प्ले आउट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं रेंज को देखने की कोशिश करता हूँ, कोशिश क्या देखता ही हूँ। फिर उसके बाद ऑप्शन वाले चार्ट पे भी मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। अब मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, तो निफ्टी 50 में भाई हमको कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए। देखो भाइयों, मैं अमूमन जो है जो निफ्टी 50 में ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि 180 रुपये से लेके 210 रुपये के बीच में जो मेरे को स्ट्राइक प्राइस मिलेगा, मैं उस वाले प्रीमियम को बाय करूँगा। दैट्स इट, ये सिंपल सी कहानी है। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि भाई स्पॉट वाले चार्ट पे जो कैंडल रेंज को ब्रेक कर रही है, मेरे को वही कैंडल ऑप्शन वाले चार्ट पर चाहिए जो उस रेंज को ब्रेक कर रही होगी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि भाई स्पॉट वाले चार्ट पे तो रेंज ब्रेकआउट मिल जाता है, लेकिन ऑप्शन वाले चार्ट में जो है कैंडल जो है अंदर ही रहती है, या ऑप्शन वाले चार्ट में जो है कैंडल जो है वो ब्रेकआउट पहले कर देती है और स्पॉट वाले चार्ट पे कैंडल जो है वो बाद में ब्रेकआउट करती है। तो भाई मैं खरीद रहा हूँ प्रीमियम, तो मेरे को प्रीमियम पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। स्पॉट वाले चार्ट को बस देखना है कि हाँ भाई यहाँ पे रेंज बनी है और ये वाली कैंडल जो है ब्रेकआउट दे रही है। बस मुझे ये डबल चेक करना है कि भाई क्या ऑप्शन वाले चार्ट में भी वो कैंडल जो है वो ब्रेकआउट दे रही है। अगर दे रही है तो भाई 180 रुपये से लेके 210 रुपये के बीच में जो प्रीमियम रहेगा, वो वाला प्रीमियम मैं बाय करना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो बातें मैंने आपको बताई है, ये बात नोट डाउन कर लेना। 180 रुपये से लेके 210 रुपये के बीच में जो प्रीमियम होगा उसको बाय करना है। और दूसरी बात, जो स्पॉट वाले चार्ट पर रेंज बन के ब्रेकआउट दे रही है कैंडल, वही कैंडल ऑप्शन वाले चार्ट पर भी उसी वक्त ब्रेकआउट देना चाहिए, तो हमारे जीतने के जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाएंगे। अब मैं आता हूँ फटाफट से स्क्रीन पे दोबारा और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई कैसे हमको ऑप्शन वाले चार्ट में भी ट्रेडिंग करनी होती है। ओके, चलो भाइयों, तो अभी आ गया 2 नवंबर। ओके, तो मैं इसको 2 वाला चार्ट कर लेता हूँ, ठीक है भाई। ऊपर वाला जो चार्ट है, ये वाला जो चार्ट है, ये है स्पॉट का चार्ट, ठीक है। और ये वाला चार्ट जो है ये है ऑप्शन का चार्ट, ठीक। चलो जी, नीचे वाला चार्ट जो है ऑप्शन का है। तो ये 2 तारीख है, 2 नवंबर है, 2 तारीख है, 2 नवंबर है, ठीक। यहाँ पर भी मैं आपको अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है, ये इसका प्राइस चल रहा है 19,100। ओके, तो 1900 का मैं भाई मंथली पे अभी मैं जाऊँगा, क्योंकि मंथली पे मेरे को थोड़ी बहुत वॉल्यूम मिलेगी, ठीक है। इसका मैं डेट क्या है, 2 अक्टूबर, नवंबर, ओके 2 नवंबर। देखते हैं भाई क्या कहानी चल रही है। ओके, ठीक है, डन है, यस। नीचे वाला जो है भाई वो है ऑप्शन का चार्ट, ध्यान रखना भाइयों। 2 नवंबर, ठीक है। ये क्या टाइमिंग है, ये वाली टाइमिंग ये वाली है। ओके, तो मैं यहाँ पर भी एक रेंज मार्क कर लेता हूँ भाई। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई चीज़। हमने 3-4 पार्ट्स में जो मेहनत करी है उसका बस अब ये रिज़ल्ट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना भाई। यहीं पर ही गेम चेंज होती है कि भाई हमें रेंज को कहाँ प्ले आउट करना है, कहाँ नहीं। तो मैंने पुट का चार्ट लिया है भाई, और इसका प्राइस है इस वक्त जब ये ब्रेक कर रहा है, इसका प्राइस है 180 रुपीज़। ओके, ठीक है। तो अभी क्या गेम हो रही है भाई, यहाँ पर ये जो कैंडल है
यहाँ पर ये वाली जो कैंडल है रेंज बनाती है, यहाँ रेंज से पहले ही एन बनाती है, और ये वाली जो कैंडल है फुल लगभग अच्छी वॉल्यूम के साथ में ये ब्रेकडाउन देती है। तो यहाँ पर भी ये रेंज बन रही है और ये अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन देती है। लेकिन हमको क्या करना है भाई, हमको जो है वो एन चाहिए, ठीक है। ब्रेकडाउन देने के बाद आजा भाई, ब्रेकडाउन देने के बाद ये छोटा सा एन बनाता है ये वाली चीज़, और यहाँ पर भी ये एक हल्का सा पुल बैक ऐसे लेता है। तो भाई यहाँ पे देखते हैं ये वाली कैंडल कौन सी है। ये वाली कैंडल बिल्कुल ग्रीन कैंडल है, और फिर उसके बाद ये साइड वे होकर नीचे की तरफ आ जाता है। तो भाई ये देखो यहाँ पर हमको क्लियर एन नहीं दिखा है, समझ रहे हो, यहाँ पर हमको कोई भी क्लियर एन नहीं दिखा है। जो एन होते हैं वो हमें ढूंढने नहीं पड़ते हैं भाई। जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना तुम्हें भाई मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ रही है एन ढूंढने में, या कुछ कठिनाई आ रही है एन ढूंढने में, भाई सीधी सी बात है, ये रेंज बनी, रेंज बनने के बाद ये ऊपर गया, ऊपर बनने के बाद ऐसे क्लियर सा एक एन दिख जाएगा, तो हमारी ये जो ट्रेड होगी इसमें हमारे विन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि भाई एक वॉल्यूम के साथ कैंडल दी है, उसके बाद छोटी छोटी मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि भाई सेलर्स को, रिटेलर्स को बुलाया जा रहा है, हम गिरने वाले हैं, आ जाओ पुट बाय करो। फिर उसके बाद उनको एकदम से निकाल के फिर तुरंत मार्केट ऊपर ले जाते हैं, समझे। तो भाई ऐसे ट्रैप से भी तुमको बचना है दोस्तों, एकदम से कहीं पर भी आंख बंद करके कुछ भी नहीं करना है, ओके। अब दोबारा से अब ये हमारा आ गया 3 नवंबर। 3 नवंबर में भी भाई हमारे को जो है यहाँ पर एक रेंज दिखाई देती है, यहाँ पर हमको एक रेंज दिखाई देती है, और रेंज दिखाने के बाद यहाँ पर एक दोबारा से ये देखो, यहाँ पर हमको क्लियरली एन दिखा भाई, समझे। ये देख रहे हो कितना सुंदर सा एन है, हमको ढूंढना पड़ा ही नहीं। जैसे ही ये एन दिखना है तो भाई कूदना है बस। अब हमको ये चेक करना है कि भाई क्या हमारे स्पॉट वाले चार्ट पर भी ऐसा है। तो यहाँ पर क्या प्राइस चल रहा है, 19,238। तो भाई 19,238, तो हम यहाँ पर 19,250 का पुट लेते हैं, ओके। 3 तारीख का गो, 19,250 का पुट 3 तारीख का, ओके, ठीक है। आजा भाई, ये रहा, ठीक है भाई। ये मंथली वाला मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी ये ज़्यादातर सेम ही चलेगा, जो यहाँ पर चलेगा वही लगभग सेम ही चलेगा, और ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ब्रेकडाउन देता है। टाइमिंग कौन सी वाली कैंडल है देखते हैं, ओके, ये वाली कैंडल है, ठीक है। फिर हमें एंट्री लेनी है इस वाली कैंडल पर, ठीक। तो भाइयों देखो लगभग सेम ही सिनेरियो है। यहाँ रेंज बनी है, नीचे की तरफ आया है और ये एन बनाया है। यहाँ रेंज बनी है, ऊपर की तरफ आया है और यहाँ पर ये एन बनाया है। तो भाई देखो बिना हिचके यहाँ पर आपको ट्रेड लेनी है। मैं बिना हिचके क्यों कह रहा हूँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में आपको यहाँ पर बटन दबा देना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपका स्टॉप लॉस ये है, ठीक है। जब आपको पता होगा कि भाई अगर मैं यहाँ पर एंट्री ले रहा हूँ, इस जगह पर मैं एंट्री ले रहा हूँ और ये हल्का सा पंप दिखा के वापस भी आता है, तो मेरा बस यही एसएल हिट होगा, ठीक है। और हमारा एसएल कितने का होगा मैं अभी बता देता हूँ। अगर हम मान लो यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं 171 रुपये पर अगर हम एंट्री ले रहे हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 167 रुपीज़ का, समझे। 3-4 पॉइंट का हमारा एसएल है और उसके बदले में हमारे पास कमाने के लिए 184 पॉइंट। तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमारे पास है, समझे। तो हमेशा ऐसे ही एन को हमको ध्यान में देना है। यहाँ पर भी वो एन बनेगा और भाई यहाँ पर भी वो एन बनेगा। बस हमें क्या करना है, अगर हम वीकली एक्सपायरी पे काम कर रहे हैं तो हमको 180 रुपये से लेके 210 रुपये के बीच में जो स्ट्राइक प्राइस होगा, मैं इतना टेढ़ा क्यों लिखा जा रहा है यार, यहाँ लिखता हूँ। अगर हम वीकली वाले एक्सपायरी पे काम कर रहे हैं तो 180 रुपये से लेके 210 रुपये के बीच में जो स्ट्राइक प्राइस होगा उसको हमें लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि उन वाले स्ट्राइक प्राइस में जो है स्पॉट चार्ट पे जो मूवमेंट हो रखी होती है और जो ऑप्शन वाले चार्ट की मूवमेंट हो रखी होती है वो लगभग सेम होती है। इससे हमारे पास ट्रेड में होल्ड करने के लिए काफ़ी करज आ जाता है कि हाँ भाई हम होल्ड कर सकते हैं हमारी ट्रेड अगर हम सही है तो, और अगर हम गलत है तो अपना स्टॉप लॉस सेट करवा के चुपचाप निकल भी जाना बहुत फ़ायदे का ही काम होता है। अब भाइयों यहाँ पर हमारे को आ जाता है अगला दिन, ये हमारी रेंज बनती है लेकिन फिर यहाँ पे एन नहीं बनता तो कोई एंट्री नहीं है, ओके। बस ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में देनी है भाई, फिर सक्सेसफुल हम ट्रेडर बन ही जाएंगे, ओके। फिर से रेंज बनती है, मौका ही नहीं मिलता है भाई ट्रेड लेने का। फिर रेंज बना के ये ऊपर की तरफ भाग जाता है, फिर रेंज बनाता है,
फिर एक एन बनाने की कोशिश करता है लेकिन दोबारा एन बनाने की कोशिश करता है, तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री ले सकते हैं। ओके भाई, तो अब यहाँ पर जो हम अपनी एंट्री ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा 377, तो 19,400 का कॉल, ठीक है। डेट है 7 नवंबर, 7 तारीख 19,400 का कॉल भाई। आजा आजा, 8 तारीख, सात तारीख, ठीक है ठीक है, ये रेंज बनी। ओके, मैं मार्क कर लेता हूँ भाई फटाफट से रेंज को। ओके ओके, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये दूसरा एन जो बन रहा है ये वाली कैंडल पे, ठीक है। अब देखो भाइयों, अब मेरी बात ना थोड़ा ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अभी है गेम चेंज वाले टाइम। तो अब का जो बातें हैं उसको थोड़ा ध्यान से हमको सुनना है। देखो भाई, अभी स्पोर्ट वाले चार्ट पे जो ये कैंडल बनी है 1350 की जो कैंडल है, स्पोर्ट वाले चार्ट पे देखना, स्पोर्ट वाले चार्ट पे कैंडल ये पिद्दी सी बनी है, ठीक है। और प्रीमियम वाले चार्ट पे ये लगभग हेल्दी कैंडल बनी है। तो भाइयों ये भी एक संकेत होता है कि भाई अब प्रीमियम यहाँ से फटने वाला है, समझे। ये छोटी छोटी बात है भाइयों, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को हमें पहले ही पकड़ लेना है। ओके, अब इसके बाद वाली कैंडल स्पोर्ट वाले चार्ट पे इतनी बड़ी बनी है, लेकिन प्रीमियम वाले चार्ट पे छोटी कैंडल बनी है इसके मुकाबले, ठीक है। तो भाई ये छोटी छोटी बातें जो है ना, इसको नोट डाउन करके रख लेना, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी भाई। यहाँ पर हमारी रेंज बनती है, एक एन बनने की कोशिश करता है, नहीं जाता है, लेकिन जब दूसरा एन बनता है तो भाइयों यहाँ पे हमें बिना एच के एंट्री लेनी है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब प्रीमियम के चार्ट पे भी अगर हम देखें तो ये एन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर दोबारा से जब ये एन बनाता है तो भाई ये हमारी एंट्री होगी, और ये जो पूंछ है हैमर की ये हमारा एसएल होगा। अब तुम्हें एसएल स्पोर्ट के हिसाब से लेना है या प्रीमियम के हिसाब से लेना है, वो तुम्हारी मर्जी भाई। मैं तो ज़्यादातर जो है बड़े वाले जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं तो मैं ऑप्शन के चार्ट के हिसाब से स्टॉप लॉस लेता हूँ, लेकिन अगर छोटे स्ट्राइक प्राइस पे मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं अगर बड़े ऑप्शन के प्राइसेस बड़े प्रीमियम में ख़रीदता हूँ तो मैं ऑप्शन के हिसाब से स्टॉप लॉस लेता हूँ, और अगर मैं छोटे प्रीमियम खरीदता हूँ तो मैं स्पोर्ट वाले चार्ट के हिसाब से स्टॉप लॉस लेता हूँ। ओके भाई, ठीक है। अब दोबारा से भाई ये रेंज बनती है, नीचे की तरफ आता है, ये एन बनाता है भाई। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है, यहाँ हमारी एंट्री होनी चाहिए थी, ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए था। तो यहाँ पर हमको कौन सा स्ट्राइक प्राइस मिलेगा देख लेते हैं। यहाँ पे हमें स्ट्राइक प्राइस 19,400 का पुट, 19,400 का अगर हम पुट लेंगे, कौन सी तारीख है ये, 7 तारीख है ना, एक सेकंड, हाँ 7 तारीख, ठीक है भाई। स्टॉप लॉस वाले ट्रेड भी देखना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है भाई। अगर सिर्फ हम एक ही चीज़ के बारे में बात करते रहेंगे तो दिक्कत है भाई। चलो जी, ये टाइम का हो रहा है, यहाँ की ट्रेड है ना इधर की, ठीक है। तो ये मैंने रेंज बना ली यहाँ पर। एक तो स्पोर्ट के चार्ट पे अलग रेंज बनती है, यहाँ पे अलग रेंज बनती है, यहाँ पे तो ये वाली गेम हुई है इधर, ये वाली रेंज है भाई प्रीमियम के चार्ट पे ना। तो इस वाली कैंडल पे हमारी अगर एंट्री है तो भाई देखो सीधी सी बात है, ये तुम्हारी एंट्री है, ठीक है, और ये तुम्हारा स्टॉप लॉस है। तो तुम्हें हमेशा अपने स्टॉप लॉस के प्रति ईमानदार रहना है। अगर तुम्हारी एंट्री होती है 150 पे तो स्टॉप लॉस है तुम्हारा 145 का, ओनली फॉर 5 पॉइंट्स का एसएल है, जो कि तुम्हें खुशी खुशी दे देना है। होल्डिंग नहीं करनी है भाइयों, होल्डिंग नहीं करनी है, हमेशा बात ध्यान में रखना। होल्डिंग करोगे, एवरेज आउट करोगे तो भाइयों बहुत नुकसान लोगे, ठीक है। रेंज बनी, ब्रेकआउट दिया, एन नहीं बना, कोई एंट्री नहीं। रेंज बनी, ब्रेकडाउन दिया, एन नहीं बना, कोई एंट्री नहीं, समझे। अब हम लोग कहाँ फंस रहे हैं भाइयों, बहुत सारे लोगों का यार मैं बोल सकता हूँ यकीन के साथ काफ़ी डाउट क्लियर हुए होंगे, क्योंकि जब मैं अपने लर्निंग फेज़ में था तो भाई मैं तरसता था ऐसा कोई मुझे बता दे। अब ऐसी कैंडल बनी है, फुल बॉडी कैंडल मारो वुजू, उसकी अगली भी फॉलो थ्रू कर रही है, तो किसका मन नहीं करेगा भाई इस कैंडल पे एंट्री लेने का, समझे। वो सोचेंगे ये मिस हो गया, ये मिस हो गया, यहाँ पे पकड़ो, जैसे ही पकड़ोगे डब्लू बना के वो बंदा एसएलिट करवा देगा, यहाँ तक कि एसएलिट करवा दिए, समझ रहे हो भाई। सिर्फ एक जरा सा एन तुम्हारी ट्रेडिंग में कितने पैसे तुम्हारे बचवा देगा तुम्हें खुद अब यकीन हो गया होगा। रेंज बनी, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद, अबे हट जा, हाँ ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से ये रेंज बना के नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। तो भाइयों यहाँ पर हमारी एक एंट्री बन सकती है,
लेकिन जिस हिसाब से मार्केट ने रेंज बनाई है आज के दिन, ये देख रहे हो, ये जरा सी रेंज, फिर रेंज, भाई इतने में तो बंदे का हौसला ही टूटने लग जाता है। अब तुम्हें क्या ही ट्रेड करनी है, समझ रहे हो? ऐसे दिन में तो इग्नोर करो भाई, बंद कर दो अपना मॉनिटर। यहाँ पे फिर से रेंज धीरे धीरे कैंडल करके नीचे जा रही है भाई। ना तो प्रीमियम बड़े होंगे ना कुछ, एक ही बारी में एक ही दिन में पूरा मार्केट खत्म। और आज के दिन भी कुछ ऐसा ही मामला लग रहा है, ना मार्केट ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तुरंत एकदम से जो है मूव आए होंगे और उन मूवों को बस छोड़ा ही होगा। फिर से रेंज, फिर छोटे कैंडल, फिर से छोटे कैंडल, फिर से रेंज। भाई ऐसे दिनों को इग्नोर करना है, कोई ट्रेड नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बात ध्यान रखो। ओके भाई, फिर अब भाई दोबारा से आ जाओ, यहाँ पे रेंज बनी, नीचे की तरफ आया, रेंज बनी, नीचे क्या आया, ये एन। भाई अब यहाँ पर तुम एंट्री ले सकते हो, ये तुम्हारा एसएल है। लेकिन भाइयों ऐसे मार्केट में क्या ही ट्रेड करना, जब मार्केट खुद ही नहीं कह रहा कि भाई हमें मैं ट्रेड देने वाला हूँ, तो हमें क्यों पूछना। लेकिन चलो फिर भी देख लेते हैं। ये है भाई 19,379 और ये क्या है, पुट है ना, तो 19,400 का पुट हम लेते हैं वीकली वाला। आखिरी दिन में भी देख लेते हैं क्या कहानी हुई है। 19,400 का पुट भाई, ये तो बिल्कुल ही 50-50 रुपये का चल रहा है, तो लेना ही नहीं है। 19,550 का पुट कितने का चल रहा है वीकली का? ओके, ये क्या दोनों में लग गया? ये गलत बात है यार, ये तो गलत बात है दोस्त। यार ये तो दोनों में लगा दिया इन्होंने। ठीक है, तो 19,400 का मैं पुट खरीद रहा था ना वीकली वाला, 19,600 का पुट मिल गया। चलो 19,600 का पुट ले लेते हैं। 19, वो भी सस्ता होगा मेरे ख्याल, 19,600 का वीकली वाला पुट लेते हैं। हाँ यही है। चलो भाई, ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, एक सेकंड मेरे भाई, आजा। यस, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई कि रेंज बनी, नीचे की तरफ आया, फिर से एक रेंज बनाई, फिर ब्रेक डाउन दिया, और ये एन देख रहे हो कितना क्लियर एन दिख रहा है ये वाला। ठीक है, जब इतना क्लियर एन दिखेगा तो भाई रुकना नहीं है, एंट्री लेनी है। बस ये अब क्रॉस चेक करना है कि भाई क्या वो वाली चीज़ हमें ऑप्शन के चार्ट पे भी दिख रही है। तो यहाँ पर कितना बजे की टाइमिंग है, ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल, ओ तेरी, इतना ऊपर। कोई बात नहीं, मैंने अभी आपको क्या बताया, दोबारा बताता हूँ। ये वाली जो हमारी कैंडल है, ये वो वाली कैंडल है, ये वाली। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भाई, इस कैंडल पे नज़र देखना, नज़र दौड़ाना। मैं अब आपको जो बात बताऊँगा ध्यान से सुनना भाई। स्पोर्ट वाले चार्ट पे इस कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन ऑप्शन वाले चार्ट में इस कैंडल ने इसका हाई जो है वो ब्रेक कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ इस चार्ट को, एक मिनट। ठीक है भाई, ये बारीक बात है और यही एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, स्पोर्ट वाले चार्ट ने इस वाली कैंडल ने लो ब्रेक नहीं करा, लेकिन ऑप्शन वाले चार्ट ने इस वाली कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया है। तो हम खरीद क्या रहे हैं, हम खरीद रहे हैं ऑप्शन प्रीमियम का चार्ट, प्रीमियम हम खरीद रहे हैं। तो प्रीमियम ने अगर हामी भर दी है तो भाई यहाँ पर तुम्हारी एंट्री होगी, ये तुम्हारा स्टॉप लॉस होगा, और फिर तुम्हारे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तुम्हारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मेरे भाई अब कई लोगों के बीच में कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि भाई यहाँ पर भी तो एन बन गया, इसको हम बाय कर लें। भाई देखो, यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा एक्सपीरियंस बताएगा कि तुम्हें बाय करना है नहीं करना है। मैं तुम्हें सेफ साइड रखवा के चल रहा हूँ कि हाँ भाई एन बनेगा तो एंट्री लेनी है, तुम्हें 1-2 कैंडल तो मिल ही जाएंगी, समझे। तो हमेशा याद रखो भाइयों, तुम महंगा प्रीमियम खरीदोगे तो महंगे में बेचोगे। ठीक है, और अगर तुम सस्ता प्रीमियम खरीदोगे तो सस्ते में बेचोगे। ये बात को ना गांठ बांध लेना। ओके भाई, तो अभी तक की हमारी बैक टेस्टिंग पूरी हो चुकी है, और ये वाला जो 4th पार्ट है, जो रेंज बनती है उसके ब्रेकआउट का, ये वाला अब कंप्लीट हो चुका है। जितना ऑप्शन के चार्ट पे रहा मैंने समझाने की कोशिश करी, और मैंने कैसे बताने की आप लोगों को ये कोशिश करी कि भाई कैसे एक एन हमारे ट्रेडिंग में कितना निखार ला सकता है, हमारे कितने लॉस होने से बचा सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अब
आपको हमेशा 180 से लेके 210 रुपये के बीच का ही प्रीमियम खरीदना है और उसी में ही ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है। जब तक एन ना बने तब तक एंट्री में नहीं कूदना है भाई। एन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देख रहे होंगे कि कितने ब्रेकडाउन मिले हैं और कितने ब्रेकआउट मिले हैं और कैसे वो फेक बने हैं। हमने सिर्फ एक चीज़ ऐड करी है कि एन भाई हायर हाई बन जाए या तो अप साइड में या डाउन साइड में लोअर लो बन जाए, तभी एंट्री लेनी है, अदरवाइज़ एंट्री नहीं लेनी है। बस इतनी सी ही बात ने हमारे कितने पैसे बचा लिए हैं। और अगर हमने पैसे बचा लिए हैं तो भाई हम ज़रूर आगे आने वाले टाइम में प्रॉफिट बनाना भी शुरू कर देंगे। बस हमको छोटी सी बात का क्या ध्यान रखना है, अगर ब्रेकआउट हो रहा है, स्पॉट वाले चार्ट पे ब्रेकआउट नहीं हुआ है एन के साथ में, एन बना है मतलब, तो हायर हाई जो है स्पॉट वाले चार्ट पे नहीं बना है लेकिन ऑप्शन वाले चार्ट में बन गया है, तो हम वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। या ऑप्शन स्पॉट वाले चार्ट में लोअर लो नहीं बना है, बाउंड्री पर ही क्लोज हो गई है कैंडल, लेकिन ऑप्शन वाले चार्ट में लोअर लो बन गया है एन के साथ में, तो हम एंट्री ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि हमको पता है कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो एन का टॉप है। बात ख़त्म। बस मेरे भाई इतनी सी चीज़ भी अगर आप अपनी ट्रेडिंग में ऐड कर लोगे तो आप फेक ब्रेकआउट से बच जाओगे। और जिस भी भाई ने ये क्वेश्चन पूछा था, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये क्वेश्चन पूछा। इस क्वेश्चन के ऊपर मेरे को काम करने को मिला और मैं इस क्वेश्चन के ऊपर मेरे को काम करने को मिला, और ये काम कर ये बैक टेस्टिंग कर मैंने अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को और गेन करा, और जो चीज़ मैंने गेन करी वो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली जो 4 पार्ट है आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी इससे, और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो भाइयों, अगर आपको कोई और डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप वो क्वेश्चन कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन में मेरे को दम लगा तो मैं ज़रूर उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। इससे फ़ायदा पहले मेरा होगा, और मेरे फ़ायदे के साथ साथ जो इंसान मेरे को देख रहा है वो अपना भी फ़ायदा ज़रूर करवा रहा हो। तो भाइयों, आज थी दिवाली, आज है दिवाली। हैप्पी दिवाली सभी को, हैप्पी दिवाली, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं भाइयों। मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें, ट्रेडिंग में आगे बढ़ें, ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह करना सीखें, और ट्रेडिंग को धैर्य के साथ करें। एक गैम्बलिंग वाली नज़र से ना करें। आप ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस ट्रीट करें। सबको सही राह तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम।